बात करें तो वहाँ पर सरकार निवेश बढ़ा भी रही है, माहौल भी अच्छा है, क्रूड का भी सपोर्ट है और अब कहीं न कहीं कुछ-कुछ इनोवेशंस भी हो रहे हैं इस सेक्टर वगैरह में बात करें तो। कंपनियों की मार्जिन्स में बढ़ोतरी हुई है। अब ऐसे शेयर जो चलते नहीं थे, आप चाहे ओएमसी में देख लीजिए या फिर गेल को देख लीजिए, गैस वाली भी उसमें कुछ कंपनीज़ हैं, बहुत तेज़ रफ्तार से चली हैं और अब स्टार स्टार परफॉर्मर हैं। विवेक जी, आपकी नज़र कहाँ पर जा रही है और आप क्या सलाह देंगे? देखिए, अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ देखो, तो मुझे लगता है कि भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनीज़ या फिर आईओसी जैसी कंपनीज़ और इन कंपनीज़ का एक तो जो असेट्स है, वो काफ़ी है और ये लोग वापस हाइड्रोजन और गैस में बहुत तेज़ी से रफ्तार से ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब क्रूड नीचे है, क्रूड को बेसिस लगा के मैं इसको लूँ, वैसे नहीं, लेकिन बाकी फंडामेंटल्स इस कंपनीज़ का अच्छा है। तो मुझे लगता है कि जो-जो गैस से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, वो मुझे अच्छी लग रही है। इनफैक्ट आज आज अगर आप देखो तो गेल में अभी भी इतनी बड़ी तेज़ी नहीं आई है कंपेयर टू ओवरऑल पीएसयू सेगमेंट। तो मुझे लगता है कि गेल अच्छा बेट हो सकता है, आईओसी यहाँ से भी अच्छा बेट हो सकता है और बीपीसीएल। बीपीसीएल एक डाइवेस्टमेंट का भी टारगेट रहेगा जब सरकार वापस बन जाए, तो उधर हो सकता है कि और भी रैली आपको देखने को मिले। ठीक है, ये शेयर विवेक जी की तरफ से, लेकिन इस सेगमेंट से एग्ज़ैक्टली तो नहीं बट थोड़ा-सा जुड़ा हुआ है शेयर, वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। बेहतरीन रनअप हमने देखा पिछले साल भर में 175% के आसपास का रिटर्न है। गौरांग सर, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, क्या इसके वैल्यूएशंस अभी भी वाजिब हैं? अभी भी इसमें खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं? तो अभिषेक जी, एक बात होती है मूल्यांकन और दूसरी होती है नतीजे। और आप दोनों को अलग करके नहीं देख सकते, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर हमने जो भी नतीजे देखे हैं अब तक और जो मूल्यांकन पर कामकाज कर रहा है इंजीनियर्स इंडिया, तो हमें लग रहा है कि पर्याप्त है। यहाँ पर मुनाफा वसूली की राय है। लेकिन विवेक जी ने एक बात बोली थी जब हम बात कर रहे थे पावर सेक्टर को, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के, तो इंजीनियर्स इंडिया एक ऐसी कंपनी है, उसके साथ का एल&टी जैसी कंपनियां हैं जो कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए जो ढांचा चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो खड़ा करती है। तो स्वाभाविक है, भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत बड़ी नीति सरकार के तरफ से हमने घोषणा होते हुए दिखी और कुछ एलोकेशन भी किया गया है। लेकिन इस स्तर पर अगर आप हम पूछते हैं, तो मेरे ख्याल से मुनाफा समेट ले तो बेहतर होगा। ठीक है, मुनाफा समेट ले तो बेहतर होगा। लेकिन गौरांग सर, ऑयल एंड गैस में आपकी कोई पिक है क्या? क्योंकि ओएमसीज ने तो तहलका मचा के रखा हुआ है। हमने तो कभी उम्मीद ही ना की थी, सपने में भी नहीं सोचेगा कि एक दिन आएगा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर इस तरह से दौड़ेंगे। बाजार हमेशा आपके, मेरे और विवेक जी के और हम सभी के विचारधारा और विपरीत के कामकाज करता है विषय। जब आप पूर्ण तरीके से धराशायी हो जाते हैं और माल बेच देते हैं, तभी वो स्टॉक चलने लगता है। ये वास्तविकता है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बिल्कुल हमारी खरीदारी है, कुछ सूची है वहां पर। लेकिन जैसे विवेक जी ने बताया, कच्चा तेल और जो तांडव हूती रेबल्स ने रेड सी में मचा करके रखा था, उसके कारण थोड़ी बहुत आवागमन कच्चे तेल का पूरे विश्व भर में असर हुआ था। अब ये किसी के नियंत्रण में नहीं है, तो मैं वहाँ पर भी कोई आगे बढ़ती हुई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन बीपीसीएल पर 680 के लक्ष्यांक है, आईओसी पर 225 के लक्ष्यांक है। एचपीएससीएल के नतीजे पर हम अभी थोड़ा आत्मचिंतन कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर अंडर रिव्यू है, इसलिए मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूँ। बात करें तो वहां पर सरकार निवेश बढ़ा भी रही है, माहौल भी अच्छा है, क्रूड का भी सपोर्ट है और अब कहीं न कहीं कुछ-कुछ इनोवेशंस भी हो रहे हैं इस सेक्टर वगैरह में बात करें तो। कंपनियों की मार्जिन्स में बढ़ोतरी हुई है। अब ऐसे शेयर जो चलते नहीं थे, आप चाहे ओएमसी में देख लीजिए या फिर गेल को देख लीजिए, गैस वाली भी उसमें कुछ कंपनीज़ हैं, बहुत तेज़ रफ्तार से चली हैं और अब स्टार स्टार परफॉर्मर हैं। विवेक जी, आपकी नज़र कहाँ पर जा रही है और आप क्या सलाह देंगे? देखिए, अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ देखो, तो मुझे लगता है कि भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनीज़ या फिर आईओसी जैसी कंपनीज़ और इन कंपनीज़ का एक तो जो असेट्स है, वो काफ़ी है और ये लोग वापस हाइड्रोजन और गैस में बहुत तेज़ी से रफ्तार से ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब क्रूड नीचे है, क्रूड को
बेसिस लगा के मैं इसको लूं वैसे नहीं, लेकिन बाकी फंडामेंटल्स इस कंपनीज का अच्छा है। तो मुझे लगता है कि जो जो गैस से रिलेटेड कंपनीज है वो मुझे अच्छी लग रही है। इनफैक्ट आज आज अगर आप देखो तो गेल में अभी भी इतनी बड़ी तेजी नहीं आई है कंपेयर टू ओवरऑल पीएसयू सेगमेंट। तो मुझे लगता है कि गेल अच्छा बेट हो सकता है, आईओसी यहाँ से भी अच्छा बेट हो सकता है, और बीपीसीएल बीपीसीएल एक डाइवर्समेंट का भी टारगेट रहेगा जब सरकार वापस बन जाए। तो उधर हो सकता है कि और भी रैली आपको देखने को मिले। ठीक है, ये शेयर विवेक जी की तरफ से, लेकिन इस सेगमेंट से एग्जैक्टली तो नहीं बट थोड़ा सा जुड़ा हुआ है शेयर, वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। बेहतरीन रनअप हमने देखा पिछले साल भर में, 175% के आसपास का रिटर्न है। गौरांग सर, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, क्या इसके वैल्यूएशंस अभी भी वाजिब है? अभी भी इसमें खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं? तो अभिषेक जी, एक बात होती है मूल्यांकन और दूसरी होती है नतीजे, और आप दोनों को अलग करके नहीं देख सकते, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। तो अगर हमने जो भी नतीजे देखे अब तक और जो मूल्यांकन पर कामकाज कर रहा है इंजीनियर्स इंडिया, तो हमें लग रहा है कि पर्याप्त है, यहाँ पर मुनाफा वसूली की राय है। लेकिन विवेक जी ने एक बात बोली थी जब हम बात कर रहे थे पावर सेक्टर को, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के, तो इंजीनियर्स इंडिया एक ऐसी कंपनी है, उसके साथ का एल&टी जैसी कंपनियां हैं जो कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए जो ढांचा चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो खड़ा करती है। तो स्वाभाविक है भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत बड़ी नीति सरकार के तरफ से हमने घोषणा होते हुए दिखी, और कुछ एलोकेशन भी किया गया है। लेकिन इस स्तर पर अगर आप हम पूछते हैं तो मेरे ख्याल से मुनाफा समेट ले तो बेहतर होगा। ठीक है, मुनाफा समेट ले तो बेहतर होगा। लेकिन गौरांग सर, ऑयल एंड गैस में आपकी कोई पिक है क्या? क्योंकि ओएमसीज ने तो तहलका मचा के रखा हुआ है। हमने तो कभी उम्मीद ही ना की थी, सपने में भी नहीं सोचेगा कि एक दिन आएगा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर इस तरह से दौड़ेंगे। बाजार हमेशा आपके, मेरे और विवेक जी के और हम सभी के विचारधारा और विपरीत के कामकाज करता है विषय। जब आप पूर्ण तरीके से धराशायी हो जाते हैं और माल बेच देते हैं, तभी वो स्टॉक चलने लगता है। ये वास्तविकता है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बिल्कुल हमारी खरीदारी है, कुछ सूची है वहां पर। लेकिन जैसे विवेक जी ने बताया, कच्चा तेल और जो तांडव हूती रेबल्स ने रेड सी में मचा करके रखा था, उसके कारण थोड़ी बहुत आवागमन कच्चे तेल का पूरे विश्व भर में असर हुआ था। अब ये किसी के नियंत्रण में नहीं है, तो मैं वहां पर भी कोई आगे बढ़ते हुए टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन बीपीसीएल पर 680 के लक्ष्यांक है, आईओसी पर 225 के लक्ष्यांक है, एचपीएससीएल के नतीजे पर हम अभी थोड़ा आत्मचिंतन कर रहे हैं, इसलिए वहां पर अंडर रिव्यू है, इसलिए मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा।